Today we will start chapter 20. Name of chapter is statics. From M.L. Agarwal. Statics here based on mean. Second one is mode. Third one is median. And also the graphical representation. One more thing, frequency table. Frequency table. And next one is graphical representation में बच्चे क्या आ जाएगा, हिस्टोग्राम आ जाएगा. ओके और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आ जाएगा. और क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. And also the frequency polygon. ये चीजें हैं बच्चे इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर. सबसे पहले हम करेंगे बच्चे मीन मॉड मीडियन. सबसे पहले मीन फॉर्मूला. यस अन्वेषा, मीन का फॉर्मूला. Sum of observation about number of observation. all observation upon total number of observations. Observation और numbers जितने भी number हैं और terms, total number of observations. This is called mean. अब बच्चे mean का हमारे पास straight sum of all observation find करना हो. If we have to find the sum of all observations, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं या ऑब्जर्वेशंस हैं वो मीन के साथ जाके क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई. तो ये हमारा सेकंड फॉर्मूला बन गया, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन मीन इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. टोटल नंबर या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट इज अ सेम थिंग. सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन किसके इक्वल, मीन इनटू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. दिस वन, दिस इज द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन. These are the, this is the formula. और सेकंड जो sum of all observation है वो इसी फॉर्मूला से ड्राइव हुआ है हमारे पास. sum of all observation mean into total number of observations. इसके बाद आते हैं बच्चे थर्ड हमारे पास मोड. मोड का जो फॉर्मूला है वो कुछ भी नहीं है. इसमें सिर्फ मोड का देखो, मीन का मीनिंग क्या होता है, एवरेज. मोड का मीनिंग द टर्म which occurs most frequently is called mode. इसको क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं बच्चे. the term which occurs most frequently is called mode. For example, data is given 2, 3, 2, 4, 2, 5. These 16 terms are given. Here 2 is coming 3 times now. Then here mode is 2, highest number of times. 4, 3, 4 and 5 one time. Suppose यहाँ पे बच्चे 4 and 4 is also there. अब अन्वेषा मोड क्या होगा इसका, दिमांशु? 2 and 4 both 2, 4 लिख देंगे बच्चे हम, because 2 भी बच्चे 3 टाइम है and 4 is also 3 टाइम. इक्वल नंबर ऑफ टाइम ना, और मैक्सिमम है. That's why this is the mode. इसको क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं बच्चे. इसके बाद बच्चे हमारे पास आ जाता है मीडियन. मीडियन के लिए सबसे पहली चीज को जो है इन असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना होता है.
in ascending order. डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं, बट ज्यादा बेटर किसमें है, असेंडिंग ऑर्डर में है. डाटा जो भी रॉ डाटा हमें दिया है उसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है. उसके बाद नंबर ऑफ टर्म पे डिपेंड करता है, इवन नंबर ऑफ टर्म्स है कि ऑड है. फॉर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, median is, formula is n plus 1 upon 2 ऑब्जर्वेशन. जो असेंडिंग ऑर्डर में डाटा हमने लिखा है उसमें से n plus 1 upon 2 ऑब्जर्वेशन बच्चे हम कैलकुलेट कर लेंगे, दैट इज कॉल्ड मीडियन. फाइंड कर लेंगे. फॉर एग्जांपल मैंने असेंडिंग ऑर्डर में एक डाटा लिख देता हूं. ये लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 टर्म्स, 9 नंबर्स मींस दिस इज ऑड. तो मीडियन इस फॉर एग्जाम्पल इस एग्जांपल के लिए मीडियन का आंसर क्या आएगा, n की वैल्यू कितनी है 9 plus 1 upon 2 ऑब्जर्वेशन. तो n plus 9 plus 1 10, 10 upon 2th observation, that is the 5th observation. 1 2 3 4 5, 5th observation here is 5. So 5 is the median for odd number of terms. Now for even number of terms, for even number of terms, median, the formula for median is n upon 2th observation plus n upon 2 plus 1th observation. देखो th तभी डाला है मैंने ऊपर कि वो कंफ्यूजन ना हो. Divided by 2. This is a formula for median. For example, data I have taken 2 3 4 5 6 8 10 12 3 3 6 2 8 terms I have taken. 1 2 3 4 5 6 7 8. Terms are even है, number of terms are even. Then n upon 2, n की वैल्यू जितनी टर्म्स हैं 8 upon 2 fourth term plus 8 upon 2 4 plus 1 fifth term divided by 2. Fourth term is yes Anvesha, yeah, fourth term is So 5. 5 and fifth term So 6. 6 upon 2. 5 plus 6 11 upon 2. Cut these, मतलब decimal. 5.5 is the median answer. Fourth term 1 2 3 4. Fourth term here is, मैंने ascending order में already लिखा है, तो तुम्हें convert करना पड़ेगा बच्चे. ये तो मैंने example ली है. Understood? This is the answer. First exercise के अंदर बच्चे यही कुछ है, बहुत easy है. Start कर रहे हैं बच्चे हम exercise 20.1. First sum. Find the mean of this. First of all, I have to write down the numbers 10, 12, 1, 3, 4, 4. We have to find the mean. दिवांशु, मैं मीन का फॉर्मूला भूल गया बच्चे. Mean is equal to Sum of all observations upon total number of observations. sum of all observations upon total number of observations. Sum of all observation means in सबका sum. 8 plus 6 plus 10 plus 12 plus 1 plus 3 plus 4 plus 4 divided by how many numbers are there? 1 2 3 4 5 6 7 8 divided by 8. इन सबको ऐड करो. 8 6 14, 10 24 plus 12 36
37, 40, 48. 48 बच्चे इन सबका सम है divided by 8, we get 6. Then mean is 6 is the answer. This is the first sum. Okay. Second sum. Doubt हो बच्चे किसी को इसमें? I think no doubt. No, sir. Okay. Now the second sum. 5 people were asked about the time in which they spent in doing social work in their community. They replied 10, 7, 13, 20 and 15 hours. कितने ने रिप्लाई किया इतने hours के लिए? 10, 7, 13, 20 and 15 hours. Find the mean time in a week devoted by them for social work. Simple enough. I think you can do it easily. We have to find the mean. Formula लिख देना है. उसके बाद 10 plus 7 plus 13 plus 20 plus 15 divided by अन्वेषा. किससे डिवाइड करेंगे? Sir, 5. 5 से. 17, 13, 30, 20, 50, 65 upon 5. Cut 13. The mean answer is 13 hours. Hours जरूर लिख देना बच्चे इसमें, क्योंकि ये टाइम दिया हुआ है ना. तो मीन के अंदर जो आंसर आएगा उसके साथ आवर्स लिखना जरूरी है, अदरवाइज हाफ या 1 मार्क कट हो जाएगा. थर्ड सम. The enrollment of a school during 6 consecutive years are as follows. Find the mean enrollment. You can do it easily. चलो. 1620 plus 2060 plus 2540 plus 3250 plus 3500 plus 3710. बच्चे हर एक सम में पहले फॉर्मूला लिखना है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. उसके बाद ये करना है 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय 6. ऐड करो 0. I think all are zeros. Unit digit 1 1 5 6 6 4 10 10 6 16 2 18. 1 carry 8 8 5 13 13 2 15 15 5 20 26. 2 carry 3 to 5 3 8 8 3 11 11 2 13 13 2 15 15 1 16 divided by 6. I think ये कट हो रहा है. Yes, 6 के टेबल पे पूरा पूरा कट हो जाएगा. मुझे कैसे पता चला कि 6 के टेबल पे कट होगा? Because this is even. Listen, this is even, तो 2 पे डिविजिबल है. इन सबका ऐड करके देखा मैंने. 8 6 14 6 20 21 3 पे भी डिविजिबल है. 2 and 3 दोनों पे डिविजिबल है ना, तो that's why this is also divisible by 6. 6 2 are 12, 46, 7 6 are 42, 48, 8 6 are 48, 0. We get 2780. This is the mean. And enrollment थी, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं लिखना है इसमें. ओके. स्टूडेंट्स लिखना है, लिख देना साथ में. NA स्टूडेंट्स. एनरोलमेंट का मतलब कितने स्टूडेंट्स है उसके अंदर. अंडरस्टूड? Yes, sir. Devanshu, Yes, sir. find the mean of the first 12 natural numbers. First 12 natural numbers बताओ बच्चे कौन कौन से हैं? Sir, 1 to 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 10. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. We have to find mean of first 12 numbers. Mean सबका एडिशन. मैं सीधा लिख दूं बच्चे इनको कि चलो एक बार ऐसे लिख ही देना, चाहे ऐसे डैश डैश डाल के ना +12 डाल दो लास्ट में, डिवाइडेड बाय 12. 3 3 6 4 10 15 21 28 36 9 45 55 66 +12 78 upon 12. 6 के टेबल पे बच्चे 6 2s are
13. 13 upon 2. Answer is 6.5 is the answer. And this is a natural number है तो कुछ भी नहीं लिखना, बस कोई यूनिट नहीं आएगा साथ में इसके. This is the answer. Now the next one, fifth sum. Find the mean of the first 6 prime numbers. First 6 prime numbers. Yes, Hargun. First prime number is Hargun. First prime number बच्चे कौन सा है? अन्वेषा. Sir, 2. 2. Second one. Sir, 3. 3. Next one. 5. Next one. 7. Next. 11. And last. 13. 13. Hargun, are you listening? Hargun, सुनाई दे रहा है? No. प्राइम नंबर कौन से होते हैं? हाँ जी, कहाँ खो गई? हाँ आ रही है. ओके सर. प्राइम नंबर्स पता है बच्चे अर्गुन कौन से होते हैं? यस सर. कौन से होते हैं फिर बताओ मुझे. सर 2, 3, 5, 7, 1, नो, 11. प्राइम नंबर की वो किसी डेफिनेशन. टेबल पे नहीं जाते. जाते तो हैं. 2 के टेबल पे जाता नहीं है, 1 के नहीं टेबल में सर, आता नहीं. This is not the definition. Definition is the number having only 2 factors, that is 1 and itself, or the numbers which are divisible by only 2 numbers, that is 1 and itself, that are called prime numbers. Okay. Yes, sir. 1 is neither prime nor composite. 1 ना तो prime है ना composite है. तो यहाँ पे mean बच्चे 2 plus 3 plus 5 plus 7 plus 11 plus 13 divided by 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 3, 4, 4, 7, 11, 11, 5, 16, 16, 5, 21. To carry 3, 4, I think 41 by 6 आएगा. अब डेसिमल में बच्चे इसको चेंज करो. 6 6 36, 51, 8 6 48, 30, 6 5 30 है. नहीं, गलत है. 6 पे पूरा पूरा जाएगा नहीं ये. 6 6 36, 51, 6 8 क्या हो रहा है ये? 6 6 36, 11 6 के 5 0. ओके ठीक है. 50 आना 20, 6 3 18, 20 मतलब अप्रोक्सीमेट 6.83 इज द आंसर. 3333 आता जाएगा ना. 48 2 0 8 फिर 3 फिर 2 आ जाएगा फिर 0 आ जाएगा. दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीट बट रिपीटिंग. तो इसको लिखने की जरूरत नहीं होती बार, बस दिस इज द आंसर. दिस इज द 5th फर्स्ट पार्ट. सेकंड वन, find the mean of first 7 odd prime numbers. Hargun, first 7 odd prime numbers कौन से हैं? Yes, tell me fast, Hargun. 3. Second one. 5. Third. 7. Fourth. 9. 9 is not a prime. No, sir. 9 3 के टेबल में भी आता है. 11. मुझे साथ ले जाना हरगुन पेपर में. 11, 13. Yes. 16. No, sir. 17. Next one. 19. 3 3 6 7 हो गए बस. बस 7 ही बोला था ना उन्होंने. तो Yes, मीन का फॉर्मूला भूल गया हरगुन में. Sum of all observation upon total number of observation. All observations upon On total number of all observations. observation. इन सबका सम मतलब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना, तो हर एक में ऐसे फॉर्मूला जब भी मीन फाइंड करने के लिए बोला है तो ऐसे लिखना पड़ेगा.
3 plus 5 plus 7 plus 11 plus 13 plus 17 plus 19. Total number of observations are 3, 3, 6, 1, 7 now, divided by 7. 5, 3, 8, 7, 15, 15, 11, 26, 13, 39, 39, 7, 46, 10, 56, 56, 9, 65 plus 10, 75 upon 7. Change it into decimal. 10.7 approximate answer. आगे समझ बच्चे ये? Yes, sir. अन्वेषा, दिवांशु, प्रतीक। प्रतीक जी कब बोलना शुरू करना है? Yes, sir. प्रतीक, प्रतीक, मुझे बोलते क्यों नहीं हो? मुझे ये नहीं समझ आती। मैं कुछ कह रहा हूं तेरे को, डांट रहा हूं। प्रतीक, बोलोगे नहीं तो बच्चे आगे कैसे आओगे? मुझे ये भी पता है तेरे को सम आते होते हैं, पर तू पता नहीं क्यों नहीं बोलता। नाउ द सिक्स्थ सम। The marks obtained by a group of students in mathematical test are this. Find the mean marks of the students. I think you can do it easily. ना करूं बच्चे मैं इसका first part. Yes, sir. I can do the second part. The mean age of 3 students, Vijay, Rahul and Rakhi. Mean age of 3 students. कितनी दी है? 15 years दी हुई है। Mean age कितनी दी है? 15 years. If their ages are in the ratio 4:5:6, first one कौन है? Vijay. Let Vijay's age 4x years. Ratio है ना, इसलिए हम इसके साथ x ले रहे हैं. Let second one is Rahul. Rahul's age 5x year बच्चे. And let third one is Rakhi. Rakhi's age 6x years. These are the three one, 4x, 5x and 6x. अब मीन दिया हुआ था 15 ईयर. नाउ अगेन बच्चे मैं मीन लिख लेता हूं. क्या लिख लिया मैंने? मीन. कितना? 15 ईयर्स. यहां पे दिवांशु क्या लिखूं बच्चे मैं मीन के नीचे? बता सकते हो बच्चे? कैन यू टेल मी? नहीं? No, sir. मीन का फॉर्मूला बच्चे दिवांशु? So sum of all observations upon total ऑब्जर्वेशंस क्या है, उनकी एजेस क्या है, ये रही बच्चे. तो इन तीनों का सम हो जाएगा. We have to add all these three divided by 3, 3 is equal to 15 years. अब हो जाएगा ना? अब तो समझ आ गया क्या करना है. कुछ भी नहीं था. 6, 4, 10, 5, 15x upon 3 is equal to 15 and Divanshu x is equal to So 3. 15 into 3. ऐसे प्रॉपर वे से बच्चे 3 ऊपर जाएगा, 15 कहाँ आएगा? नीचे आएगा. Cut 15 by 15 and x we get 3. This is the answer. Okay. 3 is not the answer. What they have asked, find their ages. Last में therefore देखो विजय की एज कितनी थी? 4x. Therefore ऐसे लिखेंगे बच्चे, विजय's age is 4x is equal to 4 into 3. We get 12 years. Years डालना जरूरी है साथ में अभी, because they are ages. Second one is Rahul. Rahul's age is 5x. That is 5 into 3. We get 15 years. Then Rakhi's age 6x, 6 into 3.
we get 18 years. Understood? ये है बच्चे हमारा, आगे समझ? Yes, sir. Now the seventh sum. The mean of 5 number is 20. 5 numbers का मीन दिया हुआ है, तो ऐसे लिख दो, mean of 5 numbers कितना? 20. If one number is excluded, mean of the remaining numbers become 23. Mean of 5 numbers दिया हुआ है, 1 number को exclude कर दिया तो mean of 4 numbers आ जाएगा. Find the excluded number. सबसे पहले बच्चे मैंने एक मीन के साथ एक फॉर्मूला और बताया था, जो मीन के फॉर्मूला में से ही ड्राइव हुआ था. सम ऑफ 5 नंबर्स, सम का फॉर्मूला, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस का. अन्वेषा क्या था? बोलो बच्चे. मीन into number of observations. Yes or no? तो sum of 5 numbers क्या आ गया? Mean is 20 and number of observations are 5. We get 100. 5 numbers का sum कितना आ गया हमारे पास? 100 आ गया. Now उन्होंने क्या बोला है? 1 number is excluded. एक नंबर को बाहर निकाल दिया, तो नंबर्स कितने रिमेन्स बच गए अन्वेषा? Sir. बोलो अन्वेषा, आवाज नहीं आई. Sir, 20 into 4. मैं मीन पूछ रहा हूं, नंबर्स कितने बच गए? 4 बच गए ना बच्चे? Yes, sir. मीन ऑफ 4 नंबर कितना दिया है हमें? 23 गिवन है. सेम वे से बच्चे सम ऑफ 4 नंबर्स फाइंड कर लो. 23 into 4, 92. सम ऑफ 4 नंबर कितना आ गया? 92 आ गया. एक्सक्लूडेड नंबर फाइंड करना है, देयरफॉर एक्सक्लूडेड नंबर. देखो 5 का सम पता है, 4 नंबर्स का सम पता है. जो नंबर बाहर निकाला था वो क्या होगा? सम ऑफ 5 नंबर माइनस सम ऑफ 4 नंबर्स. माइनस किया, व्हाट वी गेट? 8 is the answer. Understood? समझ आ गया बच्चे ये? Good morning, sir. Yes, sir. गुड मॉर्निंग. टाइम क्या हो गया रूपनीत? Sir, alarm नहीं बजा. अलार्म नहीं बजा? Yes. नंबर भी नहीं बजेंगे क्या? आज ML अग्रवाल से करवाना था इसलिए लेट हो गई कि क्या जरूरत है करने की? एक्स्ट्रा बुक है ना? No, sir. 8th sum. The mean of 20 observation is 25 observation is 27. Mean of 25 observations दिया हुआ है. कितना दिया है हमें? 20 गिवन है. One number is 27. Sorry. मैंने ऊपर वाला क्वेश्चन रीड कर लिया. One observation is included. अब one जैसे पिछले समय एक्सक्लूड की थी ना, अब इंक्लूड की है. Then mean still remains, तो mean 27 ही रहता है. Find the included observation. वैसे ही same to same. Mean of 25 observation 27. हरगुन, sum of 25 observation कितना आएगा? बोलो बच्चे. Mean into total number of observations. Mean is 27 and observation Yes, is multiply 25. Multiply these two. 25 sevens are 175. 17 is carry. 50 plus 17, 67. 675 आ गया. When one new number is included, when one number is included मतलब ऐड कर दिया, तो मीन ऑफ दिवांशु कितने नंबर्स आएगा मीन अभी जो दिया हुआ है? 23. 26 नंबर्स. 1 नंबर इंक्लूड किया है ना, पहले 25 थी तो अब 26 हो जाएंगे ना ऑब्जर्वेशंस. उनका मीन दिया हुआ है, मीन ऑफ 26 ऑब्जर्वेशंस हो गया. उन्होंने सीधा लिखा ना, मीन व्हेन one number is included the mean still remains 27.
तो 26 ऑब्जर्वेशन हो जाएंगी ना, पहले 25 थी, 1 ऑब्जर्वेशन इज इंक्लूडेड, तो मीन कितना दिया, 27 ही दिया है। सम ऑफ 26 ऑब्जर्वेशंस कितना आ जाएगा बच्चे हमारे पास, 27 into 26. 27 into 26, 7 6 are 42, 4 carry, 12 14 26, 4 30, 3 carry, 4 3 7, we get 702। और देखो 26 नंबर्स का सम इतना है, 25 का इतना है, तो इंक्लूडेड नंबर, देयरफॉर इंक्लूडेड नंबर, यस अन्वेषा, अन्वेषा, Yes, sir. इंक्लूडेड नंबर क्या होगा, Sir. सो रही है तू अन्वेषा आज, ट्वेंटी फाइव का सम बच्चे इतना है, 26 का इतना है, तो 702 में से 675 माइनस कर दो, यू गेट द आंसर 2। 12 में से 5 गए 7, 12 में से 5 गए 7, 9 में से 7 गए 2, तो इंक्लूडेड नंबर कितना आ गया, 27। अन्वेषा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, सर आ रहा है वो, सर मैं दूसरा क्वेश्चन देखने लगी थी। आज तेरी बुक में से करवा रहा हूं तो तेरे को आंसर नहीं आ रहे, ये बुक नहीं है, सर है पास में। पास में ही है। 9th, mean of 5 observation is 15, mean of 5 observations बच्चे हमें given है कितना, 15 is the mean of first 3 observation, mean of first 3 observation भी given है कितना, 14, and last of mean of last 3, mean of last 3 observation is also given, that is 17। find the third observation। देखो बच्चे, what is this mean of 5 observation ना, तो sum of 5 observations find कर लो, जो 5 observation है, 5 की 5, sum का फॉर्मूला mean 15 है into number of observation 5 है, 75 आ जाएगा बच्चे हमारे पास। ऐसे इन दोनों का भी सम फाइंड कर लो, sum of first 3 observations, हर गुण कितना आएगा, हर गुण, Sir, 52. हाउ 52, Sir, 14 into 3. 14 into 3 42 होता है, Oh, sorry, sir. मुझे साथ ले जाना, ठीक है। देवांशु, सम ऑफ लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन कितना आएगा, देवांशु जी बोलिए। 17 times 3. 17 into 3, मीन देखो 17 गिवन था, तो सम क्या होगा लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन का, 17, 51। नाउ देखो बच्चे, ये 3 फर्स्ट 3 और लास्ट 3, तो जो थर्ड ऑब्जर्वेशन होगी, देखो मान लो 1 2 3 4 5, ये 5 ऑब्जर्वेशन है, फर्स्ट 3 का सम लास्ट 3 का सम, तो जो थर्ड ऑब्जर्वेशन है 2 टाइम आ गई, हम दोनों को ऐड कर दें तो, और ये क्या है, फर्स्ट 5 का सम, तो थर्ड ऑब्जर्वेशन बच्चे किसके इक्वल होगी, सम ऑफ फर्स्ट 3 प्लस सम ऑफ लास्ट 3 माइनस सम ऑफ फर्स्ट 3 प्लस सम ऑफ लास्ट 3 माइनस सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन डबल आ रही थी ना, तो क्या होगा, थर्ड ऑब्जर्वेशन आ जाएगी जब इन दोनों के सम में से हम ये माइनस करेंगे, तो सम ऑफ फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन कितना है, 42, सम ऑफ लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन कितना है, 51, इन दोनों के सम में से सम ऑफ ऑल 5 75 माइनस कर दिया, व्हाट वी गेट 213 549 minus 75, 13 minus 5 8, 8 minus 7 1, 18 is the answer। 18 बच्चे आंसर आ गया हमारे पास, आई समझ। Yes, sir. Yes, sir.
And this is an important one, ninth sum. 10th, the mean of 8 variates. Variates or observation is the same thing. Okay, variate or value of observation is the same thing. Mean of, जैसे इन्होंने लिखा है हम भी वैसे ही लिख देंगे. मीन ऑफ 8 वेरिएट्स कितना दिया हमें? 10.8 5 सॉरी नॉट 8. 7 ऑफ देम गिवन है. सबसे पहले बच्चे सम ऑफ 8 वेरिएट्स कितना आएगा? रूप, सम का फॉर्मूला क्या है बच्चे? 8 into 10.5. शाबाश. 8 5 40, 4 कैरी 8, 84 आ जाएगा बच्चे. दिस द सम ऑफ 8 वेरिएट्स. अब 7 वेरिएट्स दिए हुए हैं तो उनका सम फाइंड कर लो. सम ऑफ 7 वेरिएट्स. 7 वेरिएट्स कौन कौन से हैं वो मैं लिख देता हूं. उनका बीच में प्लस साइन डाल देता हूं. 3 + 15 + 7 + 19 + 2 + 17 + 8. Add these 8. So 5 3 कितना? 71. श्योर है? Yes, sir. मेरे को लगता है 61 आएगा. 8 7 15 59 24 25 7 3 4 5 6 आएगा बच्चे. 8 7 15 to 17 9 6 17 9. अच्छा 8 7 15 to 17 9 26 7 33 5 38. ठीक है 71 ही आएगा. सम ऑफ 7 वेरिएट्स 71 आ गया. अब देखो सम ऑफ 8 वेरिएट्स दिया हुआ है, सम ऑफ 7 वेरिएट्स हमने फाइंड कर लिया. मतलब मीन सम नहीं दिया था हमने, पहले वो फाइंड किया था. तो 8th वेरिएट जो एक बच गया उसकी वैल्यू क्या होगी? यस अन्वेषा. Sir, 84 minus 71. सम ऑफ 8 माइनस सम ऑफ 7 वेरिएट्स. माइनस किया 3. 13. 13 is the answer. This is the 10th sum. Now the 11th sum. The mean weight of 8 student is this. 2 more student having weight this and this join the group. What is the new mean weight? Mean weight of 8 students is 45.5 kg now. Yes or no? Yes, sir. 2 more student having weight 41.7 kg and 53.3 kg joined the group. तो sum of weight of 8 students कितना आ जाएगा? वही फॉर्मूला, mean into number of observation. Number of observations are 8. 8 5s are 40, 4 carry 44, 4 carry 36. 364.0 आएगा. 0.0 मैंने लिखा नहीं है, मैंने सम ऑफ वेट ऑफ 8 स्टूडेंट्स फाइंड कर लिया. 2 more students having weight 41.7 kg and 53.3 kg are joined the group. तो सम ऑफ वेट ऑफ 10 स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा? 10 स्टूडेंट्स के वेट का सम कितना हो जाएगा हरगुन? Four 1.7. दोनों का वेट बच्चे ऐड कर दो इसमें. पहला जो 2 स्टूडेंट्स ऐड ज्वाइन किए थे उनके वेट क्या है? 41.7 एंड 53.3. तो इन दोनों का वेट क्या कर दिया इसमें ऐड कर देंगे. 7 3 10 1 कैरी 4 5 5 4 9 5 4 9 9 6 15 1 कैरी. कितना वेट हो जाएगा? 10 स्टूडेंट्स का वेट का सम कितना हो जाएगा? इतना. तो मीन वेट ऑफ
10 स्टूडेंट्स रूप Sir, 459 upon 10. 8 के 10 Sir, 10. वेरी गुड। यहाँ पे ना सबसे ज्यादा हार्ड वर्क रूपनीत ने किया है। गुड रूपनीत, Thank you, sir. क्योंकि इसको कुछ नहीं आता था जब इसने ज्वाइन किया था, बट इसने बहुत इंप्रूव किया, बहुत ज्यादा इंप्रूव किया। सबसे ज्यादा जान भी मेरी इसी ने खाई है। एक ये था, एक थी महक, राशि और विराज। वो तीन तो गायब हो गए हैं, उनको जब थोड़ा सा मैथ आने लग गया वो गायब हो गई, बट ये कंटिन्यू कर रही है रूप। ऐसे ही करते रहना है रूप, ठीक है, Yes, sir. क्योंकि इसने बहुत जान खाई है। सर ऐसे कैसे आ गया, सर ऐसे कैसे आ गया, ऐसे ही एक होता था और ना। पूछ रहा था सर, हाँ जी, वहां पे तो दिया नहीं है कि सर सम है। सम नहीं बच्चे, यहाँ पे फिर फाइंड कैसे करेंगे मीन? मीन का फॉर्मूला तो वही होता है ना, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यस सर। नहीं सर, तो हम ऊपर सर आपने लिखा है ना सम ऑफ वेट ऑफ 10 स्टूडेंट, तो सर उनका सम दिया है वो तो लिखा नहीं है वहां पे। सम तो दिया ही नहीं बच्चे उन्होंने। उन्होंने क्या दिया था, 2 स्टूडेंट्स का वेट दिया था जो न्यू ज्वाइन किए हैं, वो ये और ये हैं। तुम्हारी क्लास में जो टोटल स्टूडेंट थे उनका वेट मान लो 364 था, 2 स्टूडेंट और आ गए, उनका वेट इतना इतना था, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो तभी तो 10 स्टूडेंट्स का वेट आएगा बच्चे। ओके सर। अंडरस्टूड? यस। So now mean weight of 10 students 459 upon 10, 45.9 kg. 12 sum बच्चे। Mean of 9 observations is found to be 35. Later on, it was detected that an observation 81 was misread as 18. Mean of 9 observations given है कितना? 35. Sum of 9 observations बच्चे find हो जाएगा, 35 into 9 हो जाएगा ना बच्चे, मीन into number of observations। 9 5s are 45, 4 carry, 9 3s are 9 5s are 45, 4 carry, 27 4 31, 350. Later on, it was detected that an observation 81 was misread as 18. 81 observation थी, वो 18 रीड की हुई थी। बाद में पता चला कि ऐड क्या करना था 81, बट ऐड क्या कर दिया इसमें 18। गलती से 81 को 18 रीड करके इसमें ऐड मतलब कैलकुलेट कर लिया था। फाइंड द करेक्ट मीन। यहां पे बच्चे क्या लिखेंगे हम? करेक्ट सम ऑफ 9 ऑब्जर्वेशंस। 81 लिखना था, 18 लिखा था, तो अन्वेषा मुझे बताओ बच्चे करेक्ट सम क्या आएगा 9 ऑब्जर्वेशंस का? सर 81 माइनस 18। करेक्ट सम ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन पूछ रहा हूं मैं। सम ये आया था, बट इसमें 18 क्या था, गलत ऐड हुआ था ना, वो बीच में से माइनस करेंगे। ऐड क्या करना था? 81 ऐड करना था। आई समझ बच्चे? हम लोग डिफरेंस मिसरीड निकालते फिर उसको एक्चुअल सम से ऐड वो भी एक कर ही बात है, बट ज्यादा बेटर है कि हम इसी लाइन में ऐसे करें बच्चे जैसे मैंने किया है। ओके। तो इसमें गलती का चांसेस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पूरा लिखा आ गया ना कि करेक्ट सम ऑफ 9 ऑब्जर्वेशंस। 315 पहले था सम 9 ऑब्जर्वेशंस का, उसमें क्या मिसरीड किया हुआ था? 18 ऐड था ना उसमें, तो 18 माइनस कर दिया। ऐड क्या करना था? 81, वो 81 ऐड कर दिया। पॉजिटिव टर्म को अलग से ऐड करो। ऑलवेज यू हैव टू ऐड पॉजिटिव टर्म एंड नेगेटिव टर्म डिफरेंटली, सेपरेटली, देन सब्ट्रैक्ट। कभी मिस्टेक नहीं होगी उससे। 516 9, 396 minus 18, 16 minus 8 8, 8 minus 1 7, 378 kg आ गया बच्चे करेक्ट सम। kg नहीं है, ओनली नंबर है ये। तो बच्चे करेक्ट मीन क्या आ जाएगा? अन्वेषा
करेक्ट मीन ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन क्या आ जाएगा बच्चे? Sir, 378/9. 378/9. यस, द ऑब्जर्वेशन तो 9 ही रहेगी ना. अब कट हो रहा है ये 9 4 36 2 42 इज द करेक्ट मीन. आया समझ बच्चे? यस सर। प्रतीक Yes, के sir. हाल देख लो. घर वालों के सामने तो वो लगा रहा है क्लास, बट माइक ऑफ कर दिया उसने. सो रहा होगा, पक्की बात है वो. आपकी आवाज भी नहीं जा रही होगी शायद। कैसे? सर आपकी आवाज आ रही होगी उसे। हाँ, डिस्टर्ब हो रही नहीं आ रही होगी, माइक जब ऑफ है तो नहीं सुनाई देती बच्चे. ना मेरी सुनाई देती है, ना उसकी सुनाई देगी. वो तब से कनेक्ट कर रहे हैं ऑडियो से, तभी भी नहीं हुआ। नहीं, स्टार्टिंग में किया था उसने, प्रतीक ने, अभी बंद कर दिया उसने. सर लगातार हो रही है लेकिन। वो तो फिर घर वालों को तो दिखाना होता है ना कि मैं क्लास लगा रहा हूँ. वो बोलता है कि मेरे को समझ ही नहीं आता कुछ. यहाँ समझ नहीं आ सकता तो कहीं समझ नहीं आ सकता. 13th. A student scored the following marks in 11 questions of a question paper. Median. Now, first 12 sums क्या थे? मीन पे बेस्ड. अब आ गया मीडियन. सबसे पहले जो नंबर्स हैं बच्चे, मैं वो लिख रहा हूं. 7 3 4 1 5 8 2 2 5 7 6 in ascending order. असेंडिंग ऑर्डर है. ऑर्डर में बच्चे क्या आएगा हमारे पास? सबसे स्मॉलर नंबर इज 1 2. हाउ मेनी टाइम्स? 2 times. We have to write down 2 times. 3 1 time, then 4 1 time, 5 1 2 times, 6 only 1 time, 7 2 times, 2 times. 8 1 time. काउंट कर लो छोटे बच्चों की तरह. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. मतलब कोई भी नंबर ऐसे पता चल जाएगा कि मिस नहीं है. ये मत सोचना कि सर ये क्या कर रहे हैं, छोटे बच्चों की तरह काउंटिंग कर रहे हैं. तुमने भी करनी है, कोई मिस्टेक नहीं होगी ऐसे. सिंस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर ऑड, तो मीडियन का फॉर्मूला हर गुण में भूल गया. Sir, n plus 1 upon 2. बस ऐसे प्रॉपर. ओके, टीएच ऊपर, साथ में ऑब्जर्वेशन. एन की वैल्यू हर गुण क्या फिल करूं मैं? Sir, जो total number of observation है 1 2 3 4 5 6 7 8. Sir, 11 plus 1 upon 2 observation. 11 प्लस 1, 12 upon 2. साथ में देखो ये चल रहा है बार बार, और लिखना भी पड़ेगा हमें. 6 ऑब्जर्वेशन आ गई बच्चे हमारे पास. 6 ऑब्जर्वेशन इज 1, इसमें असेंडिंग में से, उसमें से नहीं, जो असेंडिंग में किया उसमें से 1 2 3 4 5 6. 6 ऑब्जर्वेशन क्या है? 5. 5 इज द मीडियन. ओके, आंसर Yes, आ sir. गया हमारे पास. 14th. Calculate the mean and median of the numbers. Now we have to find the mean and median both. First of all, I have to write down the numbers जो given है. 4 3 0 5 1 1 3 2. इन असेंडिंग ऑर्डर कर ही लो पहले ही. मीन में भी इजी हो जाएगा और मीडियन के लिए भी इजी हो जाएगा. इन असेंडिंग ऑर्डर. यस दिवांशु, फर्स्ट में क्या लिखूं? सर 0 1 1.
यार खुल के बोल 1, दिवांशु। 1, 2, 2, नेक्स्ट वन, 3, 3, 3, नेक्स्ट 4, 5. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सही है। अब पहले मीन फाइंड करो। मीन दिवांशु, मीन का फॉर्मूला दिवांशु, All observations upon total number of observations. sum of all observations upon total number of observations। तू मेरे पास ही कम बोलता है यार, साइंस की ट्यूशन में तो बहुत बोलता है तू, है दिवांशु? ओ दिवांशु जी, Yes, sir. आपसे बात कर रहा हूं मैं। कि सर से डर लगता है, मैम से डर नहीं लगता? Yes, sir. थोड़ा बहुत. थोड़ा बहुत। चलो, तो वैसे शरारती है, मैम बता रहे थे मुझे। 15 18 5 4 9 3 12 12 3 15 3 18 सर 2 24 20 यार गलत कर दिया। 9 9 3 12 12 3 15 3 18 20 23 24 24 by 10 we get 12 is the answer। फर्स्ट आया, अभी मीडियन भी फाइंड करना है अपने। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या थी? 14 आएगा हाँ जी, सर 2. गलती हो गई। यस, नाउ वी हैव टू फाइंड द मीडियन। मीडियन में यहीं पे कर दूं बच्चे, शॉर्टकट मार दूं। 10 ऑब्जर्वेशंस है, 10/2 ऑब्जर्वेशन प्लस 10/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन, होल के नीचे 2, फॉर्मूला n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2। 10/2 5th ऑब्जर्वेशन आ जाएगी, 10/2 5 प्लस 1 6th ऑब्जर्वेशन आ जाएगी डिवाइडेड बाय 2। 5th ऑब्जर्वेशन क्या है? 1 2 3 4 5 2 है। 6th ऑब्जर्वेशन क्या है? 3 है डिवाइडेड बाय 2। 5/2 आ गया। व्हाट वी गेट? 2.5 इज द आंसर। थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया है बट समझ आ गया होगा। यस सर, आ गया। हरगुन समझ आ रहा है बच्चे? यस सर। बेइज्जती ना करा नहीं, देख ला। नहीं सर। ये मौसू ने पढ़ाया था और कुछ नहीं आए नंबर, ऐसे नहीं होना चाहिए। A group of students was given a special test in mathematics. The test was completed by the various students in the following time in minutes. Find the mean time and median time taken by the student to complete the test. I think you can do it easily. यस सर। Yes sir. ना करवाऊं बच्चे मैं? No सर sir. सेम नो जो सर। अभी किया उसके जैसा है ना? हाँ हाँ। यस तो 16th. In a science test given to a group of students, the marks scored by this mean and median. Again same. No need yes. to do. Do it yourself. 17th. Same again. The points scored by a kabaddi team in a series of matches are follows. Find the mean and median. 17 also you have to do as like same. 14 sum की तरह ही है बच्चे। सर 18 नहीं है। 18 करवाता हूँ मैं, 17 लिखा है। 18. The following observation have been arranged in ascending order. अभी हमें ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में दी हुई है। क्या है नंबर? 17, 21, 23, 29, 39, 40, X, 50, 51, 54, 59, 67, 91 and 93.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 numbers are this one. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 yes. और क्या गिवन है बच्चे? मीडियन इज गिवन. मीडियन कितना गिवन है? 47.5. तो रूप मैं मीडियन का फॉर्मूला भूल गया बच्चे, बता मुझे. सर n upon 2th term plus n plus 1 upon 2th term upon 2. ऐसे होगा? गलत बताया तूने फॉर्मूला. यस सर, उस 1 के नीचे नहीं होगा. 2 सिर्फ इसके नीचे है n के, 1 के नीचे नहीं है. तूने बोला था n plus 1 upon 2. रॉन्ग हो जाएगा. 47.5. टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी थी? 14 थी ना. तो n के प्लेस पे 14 आ जाएगा. 14 upon 2th ऑब्जर्वेशन प्लस 14 upon 2 plus 1th ऑब्जर्वेशन divided by 2 is 47.5. 14 upon 2 कट किया 7 आ गया, कट किया 7 आ गया, मतलब 7th ऑब्जर्वेशन प्लस 8th ऑब्जर्वेशन, जो 2 है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 47.5 into 2. सर उसको असेंडिंग ऑर्डर में नहीं किया. ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में गिवन है बेटा हमें. ओके सर. बस बच्चे जिसके पास ना प्रिंटर हो वो पीडीएफ में से वो निकाल लिया करो प्रिंट आउट, तो ज्यादा इजी हो जाएगा. एक फाइल लगा लो, यस उसमें सर. चैप्टर्स डालते रहो, ठीक है? यस. क्योंकि मोबाइल में से बार बार देखना बहुत मुश्किल हो जाएगा. हाँ सर. 7 plus 8 और आंखें खराब करोगे अपनी. 7th ऑब्जर्वेशन बच्चे यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7. 7th ऑब्जर्वेशन इज x and 8th ऑब्जर्वेशन इज 50. 7th x 8th 50. इन दोनों को मल्टीप्लाई करो. 5 to the 10, 14 1 15, 1 carry 95, and x we get 95 minus 50. x we get 45 is the answer. ये आंसर है बच्चे हमारा. आया समझ? Yes, लग sir. गया पता? Yes, sir. Last sum of this exercise, again of same type. The same. The following observation have been arranged in ascending order. If the median of the data is 13, find the value of x. 3, 6, 7, 10, x, x plus 4, 19, 20, 25, and 28. This is the data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 observations are there. Median is given 13. तो मीडियन इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, तो मीडियन का फॉर्मूला n अपॉन 2. मैं सीधा वैल्यू फिल कर रहा हूं बच्चे, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, मैंने सीधी वैल्यूज फिल कर दी क्योंकि मुझे मेरे पास यहाँ पे स्पेस कम है, मुझे ये इसी में कंप्लीट हो जाए. सर वो ऑड है. Yes, sir. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है बच्चे. 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑब्जर्वेशंस हैं. x is also there. सर वो हम 13 को कर. मीडियन इज 13 गिवन है. इफ द Yes. मीडियन ऑफ द Sorry, डाटा sir. इज 13 लिखा हुआ है. 10 upon 2 5th. 10 upon 2 5 plus 1 6. 6. 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 26. 1 2 3 4 5. फिफ्थ ऑब्जर्वेशन इज x, 6 इज x plus 4. फिफ्थ के प्लेस पे x आ जाएगा, 6 के प्लेस पे x plus 4 आ जाएगा. 26 x plus x 2x. 2x plus 4. 4 उस साइड जाके अपॉन में चला जाएगा ना रूप. नो सर माइनस होगा. ओ 22 होगा. 3 महीने पहले तो तू अपॉन ले जाती थी. Yes, sir. गुड. 22 upon 2 11. 11. x की वैल्यू क्या आ गई? 11. x and we have to find. हो जाएगा बच्चे. Yes sir. Sir. ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, ठीक है? कल फ्रीक्वेंसी Yes, sir. टेबल है, आई थिंक कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. इसके लिए भी ग्राफ की जरूरत नहीं पड़ेगी. लास्ट एक्सरसाइज आई थिंक ऑफ ग्राफ 20.3 एक्सरसाइज ग्राफ की है बच्चे.
हो जाएगा 3 days में कंप्लीट ये चैप्टर। सर ओके आज तो 5 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया। और कोई बात नहीं बच्चे, अभी एग्जाम चल रहे हैं ना सबके, प्रॉब्लम ये है। यस सर, स्कूल। स्कूल नहीं, एग्जाम चल रहे हैं, यस ठीक है। एग्जाम तो हमारे भी चल रहे हैं। यस सर। चलो तुमने अन्वेषा तूने तो करना ही था बच्चे, तेरी बुक आज पहले दिन स्टार्ट हुई है। यस सर। सर मेरे में अब मेरे तो नवंबर में शुरू होंगे, अभी तो स्कूल वालों ने डेट शीट भी नहीं दी। चल कोई बात नहीं, होने दे जो भी होता है, ठीक है। और कंटिन्यूअसली ज्वाइन किया करो, कुछ सीखना है तो मैथ में। ओके रूप भी मिस बहुत मारने लगी है आजकल, पता नहीं इसको मैथ ज्यादा आने लग गया। नो सर, सर आज से भी। आज क्या, सर स्कूल होता है सर। कभी तेरा मेला होता है, कभी तेरे मैरिज होती है, कभी कुछ होता है, कोई फंक्शन होता है घर पे। सर मॉर्निंग की नहीं लग पाती सर, स्कूल होता है। आज से छुट्टी थी। आज आज किस चीज की छुट्टी थी? सर पेपर हो रहे हैं। अच्छा तेरे भी पेपर चल रहे हैं, यस सर। मैथ का हो गया? नो सर अभी नहीं। कब है? सर पता नहीं। डेट शीट ही तेरे को, पेपर चल रहे हैं तेरे को यही नहीं पता मैथ का कब है? शाबाश, तू तरक्की करेगी। चलो ठीक है बच्चे, ओके बाय, सी यू Thank you, टुमारो। sir. थैंक यू सर। ओके बेटा। थैंक यू सर।